हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक व परिचालक संघ की शनिवार को बस डिपो पर गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया। ड्राइवर यूनियन नालागढ़ के प्रधान सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले कई वर्षों से निगम के कर्मचारियों की देनदारी प्रबंधक व सरकार के पास लंबित पड़ी है, जिन्हें आज तक जारी नहीं किया गया है। वहीं इस कारण निगम का कर्मचारी कर्जे में डूब रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल का चालक व परिचालक का नाइट ओवर टाइम का पैसा करीब 100 करोड़ है, जिसमें से एक भी पैसा आज तक उन्हें नहीं मिला है। उन्होंने मांग रखते हुए कहा कि नाइट ओवर टाइम का पैसा एक साथ जारी किया जाए और एरियर का 50,000 भी दिया जाए। वहीं इसके अलावा चालक व परिचालकों का वेतन भी माह की पहली तारीख को जारी होना चाहिए। संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 1 अगस्त से पहले हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती है तो संघ के हाईकमान की ओर से जो भी आदेश होंगे, जैसे रात्रि सेवाएं बंद या अन्य, उन्हें अमल में लाया जाएगा। देवेंद्र मोहन भारद्वाज, प्रधान परिचालक यूनियन HRTC नालागढ़। क्या मांगे आपकी? हमने डिमांड चार्ट सरकार को दे रखा है, जिसमें हमारी डिमांडें हैं। एक तो हमें सैलरी जो है समय पर नहीं मिलती है। ये सबसे बड़ा हमें दुख है कि समस्त हिमाचल प्रदेश में समस्त कर्मचारियों को सभी ड्यूज़, जैसे 50,000 रुपये की DA की किस्त है, मेडिकल है, मेडिकल रिवर्समेंट है, और जो उनकी सैलरी है वो पहली तारीख को पड़ जाती है। लेकिन HRTC के कर्मचारियों को हर ड्यूज़ से, जितने भी ड्यूज़ है हमारे, आज तक वंचित रखा गया है। मैं HRTC के उप मुख्यमंत्री श्री अग्निहोत्री जी से विनती करता हूं कि हमारे कर्मचारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय ना हो और इनके साथ अन्याय हो। जो भी हमारे ड्यूज़ बनते हैं वो हमें समय अनुसार मिलने चाहिए। पहली तारीख को हमें सैलरी मिलनी चाहिए, पहली तारीख को पेंशनरों को पेंशन मिलनी चाहिए। हम इस गेट मीटिंग के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और प्रबंधन को जताना चाहते हैं कि समय रहते 1 अगस्त से पहले जो हमने डिमांड चार्ट ड्राइवर यूनियन ने और कनेक्टर यूनियन ने प्रबंधन को और सरकार को दिया है, उन मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करें। अन्यथा हमें मजबूरन अन्य कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा, हड़ताल जैसा कदम उठाना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की और प्रशासन की होगी और जनता को असुविधा होगी। जनता से हम मांग करते हैं कि इस असुविधा के लिए इसमें हमारे चालक, परिचालक, मिस्त्री और दफ्तर के जितने भी कर्मचारी हैं, इनके जो ड्यूज़ रुके हैं, उसके लिए हम आम जनता से अपील करते हैं कि जो आपको असुविधा होगी, इसमें हमारे कर्मचारियों का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि हम मजबूर हैं, हमें मजबूर किया गया है, इसलिए हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। धन्यवाद। प्रथम मैं सुरेंद्र सिंह, प्रधान ड्राइवर यूनिट HRTC नालागढ़ डिपो। मेरे साथ कनेक्टर यूनिट के प्रधान श्री देवेंद्र भारद्वाज जी, मेरे अन्य कर्मचारी साथी। जैसा कि 17 जुलाई से जो है हमारा गेट मीटिंग अभियान पूरे हिमाचल प्रदेश के निगम के सभी डिपो में चला है, जिसमें हमारे राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की एक टीम जागृत अभियान जो उन्होंने चलाया है, कल चंबा से उन्होंने शुरू किया और वो 2-3 दिन में अभियान नालागढ़ भी पहुंचेगा। तो हमने सरकार को अल्टीमेट दिया है कि पहली तारीख से पहले अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो हम जो भी हमें हाईकमान द्वारा आदेश आएंगे, चाहे वो वर्क टू रूल के होंगे, चाहे वो रात्रि सेवाएं बंद करने के होंगे या पूरी तरह बंद करने के होंगे, हम उसका तन मन से समर्थन करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पिछले कई सालों से जो हमारी देनदारियाँ निगम प्रबंधन और प्रदेश सरकार के पास लंबित पड़ी है। कोई भी सरकार रही हो, हम किसी सरकार की बात नहीं करते। ड्राइवर यूनियन, कनेक्टर यूनियन गैर राजनीतिक संगठन है दोनों। जो सरकार निगम हित के लिए, निगम के कर्मचारियों के हित के लिए कार्य करती है, उसकी हम जिंदाबाद करते हैं। जो कर्मचारियों की, निगम के कर्मचारियों की अनदेखी करती है, उसकी हम मुर्दाबाद करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल का हमारा जो 100 करोड़ से ज़्यादा का जो नाइट ओवर टाइम का पैसा है,
वो नाइट ओवर टाइम का पैसा मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि कम से कम भी 300 या 400 करोड़ रुपए का जो है निगम प्रबंधन ने 100 करोड़ बना रखा है, और वो 100 करोड़ में से भी हमें आज तक एक पैसा नहीं मिला। पिछली बार हमने एजिटेशन किया तो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री महोदय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने हमें 15 करोड़ रुपये दिया और हमें आश्वासन दिया कि जल्द ही आपको जो है मैं आपका बाकी पैसा भी दूंगा, और जो भी आपके ड्यूज है, जैसे 50,000 रुपया जो एरियल की किस्त है, छठा वेतन जो हमने 2022 में लिया, वो भी संघर्ष करके लिया। उसका जो हमारा एरियल है वो विधानसभा चुनाव से पहले सभी विभागों को उसकी 50,000 रुपये की किस्त मिल चुकी है, लेकिन HRTC के कर्मचारी को आज तक उसका एक पैसा नहीं मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि हमें हमारा जो नाइट ओवर टाइम का पैसा एक मुफ्त में चाहिए, हमें 50,000 की किस्त हर हालत में चाहिए, और हमारा वेतन जो है जिसकी कोई सीमा नहीं है, समय सीमा नहीं है, कभी 10 तारीख हो जाती है, कभी 12 हो जाती है, कभी 15 हो जाती है, तो ये भी मैं मांग करता हूँ सरकार से कि हमें वेतन जो है पहली तारीख को मिलना चाहिए। हमारे जो पेंशनर है, हमारे सिटीजन है, सीनियर सिटीजन, वो बेचारे उन्होंने दवाई लेनी होती है और जो उनके रोज़मर्रा के खर्चे हैं उसके लिए वो बेचारे तरस रहे हैं। हर रोज़ वो भी मीटिंगें कर रहे हैं, सरकार से मिल रहे हैं, प्रबंधन से मिल रहे हैं, लेकिन जब वेतन ही समय पर नहीं मिलता तो पेंशन कहाँ से मिलेगी। तो ये भी मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वेतन और पेंशन पहली तारीख को हर हाल में मिलनी चाहिए। 9 करोड़ के आसपास हमारा मेडिकल बिल का पैसा है, वो भी हमें एक मुफ्त मिलना चाहिए। और मैं ये भी मांग करता हूँ कि आज जो है निगम की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, आप सभी देख रहे हैं कर्मशालाओं का क्या हाल है। कर्मशालाओं को मैं एक बात भूल गया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमारा जो पीसमेल कर्मचारी जो है कर्मशालाओं में, जिनकी एज 50, 45 और 50 के बीच में हो चुकी है, वो 10, 12, 15 सालों से पीसमेल के पद पर कार्य कर रहे हैं। उनको जो हम मांग करते हैं उनको अनुबंध पर लाया जाए, उनको भी रेगुलर किया जाए। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सरकार और पंडित से निवेदन करूंगा कि हम भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहते हैं, हम भी अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कहाँ से देंगे जब हमें वेतन ही समय पर नहीं मिलता। हमारा कर्मचारी, निगम का कर्मचारी इतना कर्ज में डूब चुका है। बहुत से हमारे साथी जो है इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उन्हें आज तक उनका पैसा नहीं मिला। किसी ने अपना इलाज कराना है, कोई बीमारी से पीड़ित है, किसी के माता पिता पीड़ित है, किसी का भाई बहन बीमारी से पीड़ित है, लेकिन उसको इलाज के लिए पैसा नहीं है। किसी ने अपने बच्चे की एडमिशन देनी है, उसके लिए पैसा नहीं है। किसी का बच्चा विदेश जाने के लिए बैठा है, उसके लिए पैसा नहीं है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार जो है जल्द से जल्द 1 अगस्त से पहले हमारी मांगों को पूरा करे, नहीं तो इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन मिलकर ऐसा निर्णय लेगी और हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जब तक हमारा हक नहीं मिलता, हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हम बसें नहीं चलाएंगे। धन्यवाद।